स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। अपने जीवन के हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, जोर बल से स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, बल से, जोर से स्वागत करो। अपने घरों में जाओ, जाओ 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 जाओ, अपने घर के अंदर खड़े हो जाओ, पवित्र आत्मा का बल से स्वागत करो। तुम्हारी निराशाएं टूट जाएंगी, आज ही टूट जाएंगी। तुम्हारी निराशाएं जाती रहेगी, तुम्हारी निराशा जाती रहेगी, निराशा टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। स्वागत करो पवित्र आत्मा का बल से, जोर से। आपको पता है स्वागत जो लोग कर पाते हैं वो बड़ी गवाहियां, मैं बोलता हूं अपनी हार को जीत में बदल लेते हैं। वो अपनी हार को जीत में देखना चाहते हो, स्वागत करो परमेश्वर पवित्र आत्मा का, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से स्वागत करो, जोर से, बल से। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन आपके सिंहासन के आगे, मेरे परमेश्वर, मैं अपने परिवारों को, अपने लोगों को इस समय मैं तेरे सिंहासन के आगे आता हूं खुदावन, जहां जीवन की पुस्तक, ओ जीवन की पुस्तक में इनके नाम लिखे। परमेश्वर खुदावन, मैं अपने परिवारों को लेकर, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ, यीशु यीशु नाम के आगे, उस सिंहासन के आगे मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, परिवारों को, मैं उनके हाथों को पकड़ता हूं और परमेश्वर के सिंहासन के आगे मैं आगे लेके चलता हूं तुम्हें, जहां जीवन की पुस्तक में तुम्हारे, हमारे नाम लिखे हुए हैं। पवित्र वचन में लिखा है, अगर तुम्हारा नाम ना हुआ तो आग की झील में फेंक दिए जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे नाम में रोज पढ़ता हूं जीवन की पुस्तक में। मैं बोलता हूं तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जीवन की पुस्तक में लिखने का मतलब जीवन आएगा, जीवन तुम्हारा सदा बना रहेगा। ओ तुम कभी हारोगे नहीं, तुम कभी फेल नहीं होंगे, तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, तुम कभी फेल नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे घरों को मैं देख रहा हूं, उसमें जीवन आते हुए, जीवन जीवन। तुम्हारी उदासियां जाती रहे, तुम्हारे कर्ज जाते रहे, तुम्हारे कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से। 2025 में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, शब्द दिया, उसने कहा मैं तुझे, तेरे लोगों को मैं हर गुलामी से निकाल लूंगा, कर्जों की गुलामी से मैं निकाल लूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तेरे लोगों को आजाद करूंगा, वो बीमारियों से आजाद करेगा। 2025 में उसने हमें शब्द दिया है। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर बीमारियों से आजाद हो चुके हैं, और तुम्हारे घर बीमारियों से, कर्जों से आजाद हो चुके हैं, तुम दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हो, और तुम नशों से आजाद हो चुके हो। मैं बोलता हूं जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हैं, उनके घरों में जीवन आना है। जीसस। फिर मैं एक ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, जिस दे सामने लिखा बहुत बड़ा सिंहासन, व्हाइट कलर का सिंहासन देखा, और ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। जीसस। आज 12 ਅਤੇ मैं मुर्दियां ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ हिलाओ। जीसस। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ
ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ जीवन की खोली गई। पुस्तक वो खोली गई। मैं तुम्हें अपने शब्दों से बोलता हूं, अगर तुम्हारी कहीं पे भी कुछ जीवन में ऐसा हुआ, मैं बोलता हूं परमेश्वर इनके नाम जीवन की पुस्तक में तेरी दया से खुदावन, तेरे तरस से मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों के नाम सदा बने रहे जीवन की पुस्तक। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। ਆਇਤ 15 Jesus। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। मैं बोलता हूं तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है, लिखे हैं। तुम्हारे आने वाले वंशों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। लिखा तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे कामों को देखकर लिखा है जीवन ਅਤੇ की ਪੋਥੀਆਂ पुस्तक। ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ जीवन की पुस्तक के ਜਿਹੜੀ अंदर ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ मैं बोलता हूं ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ परमेश्वर की ਨਿਆਂ दया से, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ दया से मैं बोलता हूं उसमें लिखा गया है कि तुम सदा जीतते रहोगे। वो किसने लिखा है? वो लिखा है परमेश्वर ने। तुम्हारा नाम उसने लिखा है। उसने तुम्हारी जीत लिखी है, हार नहीं लिखी। उसने तुम्हारी खुशियां लिखी है, उसने उदासियां नहीं लिखी। उसने आनंद लिखा है। उसने लिखा है कि तुम्हारे कर्जे जाते रहेंगे, पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ। उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी प्रभु यीशु, तेरे दूत जो सदा तेरे संग बने रहते हैं, मेरे खुदावन जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं उनके हाथों को छुए छुए छुए। परमेश्वर आपने जो शब्द दिया आजादी, आजादी इनकी चारों दिशाओं में आए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर तेरे नाम से, तेरे बल से आजादी 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 in the name of Jesus। मैं बोलता हूं स्वागत करो प्रभु यीशु का अपने जीवन में। मैं क्या बोल रहा हूं? जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम है। तुम बोलो हालेलुया, भी चंगे हो जाओगे। मैं बोलता हूं अभी चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। मैं क्या देख रहा हूं? लोग उछल रहे हैं और चंगे हो रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं। मैं बोलता हूं उछलो, हालेलुया बोलो। सुनो मेरी बात, जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं, तो कौन है तुम्हारी चंगियाइयों को रोक सकता? मैं बोलता हूं हालेलुया बोलते ही चंगे हो जाओगे। भला तुम्हारी आंखें कमजोर है, तुम्हारी आंखें चंगी हो चुकी हैं, चेक कर लो। तुम्हारी रसोलियां जा चुकी है, चंगी हो चुकी है, गिल्टियां जा चुकी है। मैं बोलता हूं शुगर चेक कर लो, नॉर्मल हो चुकी है। ओ बोलो हालेलुया। आपने देखा परमेश्वर जी ने जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखे हैं तो जीवन लिखा हुआ है। मैंने बताया था पिछले हफ्ते
जीवन की पुस्तक में जो लिखा है वो उसके साइन, उनके चिन्ह इस पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में होने चाहिए, दिखने चाहिए। तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिजनेस, जॉब में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर हिस्से में, जीवन की पुस्तक में नाम जो लिखा है। आप आज मुझे बता रहे थे पास्टर्स, आप जहां जाओगे लोग तुम्हारी तरफ अपने शब्दों को रखेंगे कि तुम्हारी बातें अलग लग रही हैं, तुम्हारा चलना अलग है, तुम्हारे शब्द अलग हैं, तुम्हारे मिरेकल अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में जिनके नाम है, जीवन उनके हर हिस्से से उसके चिन्ह दिखते हैं, उसके साइन दिखते हैं। वो जीवन 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 उनके हर हिस्से से दिखता है। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और ध्यान रखना, हमने पढ़ा पिछले हफ्ते कि कैसे एक पवित्र नबी, एक महान नबी, एक ऐसा परमेश्वर का जन जिसके विषय में स्वर्गदूत जमीन पर आ गया, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने, पुराने नबियों ने भविष्यवाणियां की, और दूत ने डायरेक्ट आकर बोला कि वो मां के गर्भ से वो पवित्र आत्मा पाया हुआ होगा, एलिया की सामर्थ से चलेगा, वो महान होगा, लोग खुशी मनाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, वो लोगों को, घरों को जो उजड़े हुए उनको बसाएगा, वो परमेश्वर की ओर लोगों को उनका मन चेंज कर देगा, मन फिराएगा। और परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जी ने उसके विषय में इतनी उत्तम बातें कही। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बचपन में साथ चलने वाला पवित्र जन, परमेश्वर यीशु मसीह के रिश्तों में वो पवित्र नबी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का पवित्र नबी, जिसका बचपन, उसके फादर याजक थे, और याजकों के घर में बहुत सारे नियम होते हैं, वो नियमों से पला बड़ा, शिक्षा ली, अच्छी शिक्षा ली उसने, याजकाओं को उसने याजकाई को अच्छे से देखा, जांचा, हर बात को समझा। ये पॉसिबल नहीं था कि किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, नहीं। अब ध्यान से देखो, उसका फादर क्या था? याजक, जकरिया। और याजकों के बच्चे क्या करते हैं? याजकाई, याजक बनना था उसने। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था एक बड़े मिशन के लिए, एक उत्तम मिशन के लिए, एक ऐसे मिशन के लिए जो और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए हर हिस्सा उसका बहुत अलग था। लेकिन हुआ क्या? छोटी गलतियां करते करते वो गलती पे गलती करते गए। वो पवित्र नबी छोटी गलती की, फिर और छोटी गलती, फिर और छोटी गलती, फिर और छोटी गलती। पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे उसने परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में ही कुछ ऐसा बोल दिया, इतनी बड़ी योजना अगर कई सौ हजार साल पहले उसके विषय में अगर भविष्यवाणियां हुई हैं, तो क्या
वो पवित्र नबी सिर्फ 6 महीने 1 साल के लिए आएगा क्या? पृथ्वी से जाना उसका ये सही तरीका था कि एक राजे का जन्मदिन है, उस पे उसकी बेटी नाचती है और अपने पिता को अपने नाच गाने से वो खुश करती है, और उसने उसका सिर कलम कर दिया उसी नबी का। उसने कहा मुझे सिर चाहिए, इसका सिर कलम कर दे। ये ध्यान देने वाला विषय है बहुत ज्यादा। ये पवित्र वचन के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा हिस्सा लिखा हुआ है जो परमेश्वर यीशु मसीह जी खुद उसको बोल रहे हैं, खुद बयान कर रहे हैं वो, कि वो नबी जो गलती छोटी से उसने और बड़ी गलती की, उसने और बड़ी गलती की, और गलती करते करते उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जब पौलुस आया उसके बाद, तो पौलुस ने देखा कि लोगों को यूहन्ना का नाम क्या है पूरा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका नाम ही जॉन बैप्टिज्म, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका नाम है, पूरा नाम। यूहन्ना का नाम लेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब उसका नाम ये बोलोगे तो समझ आता है। लेकिन पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ, रसूलां दे किताब 19 अध्याय दा 3 वचन, फिर उसने आख्या फिर तुसी किस दा बपतिस्मा लिया? उन्हें आख्या असी यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया। एक से पढ़ दो, एक से। इस तरह होया, जब आप छोटी गलती करते हो, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा अंदर पवित्र आत्मा आपको बताता है ओए मत कर, लेकिन आपको लगता चलो ठीक है। फिर छोटी गलती कौन सी? हल्की सी गलती जो आपको फिर आपकी नजर में वो गलती नहीं रहती, आपको लगता है नहीं ये गलती है ही नहीं। फिर और गलती, और सुनो, आपको पता बैप्टिज्म एक ऐसा हिस्सा है जहां नरक और स्वर्ग की एंट्री है, नरक और स्वर्ग की एंट्री। बैप्टिज्म, बपतिस्मा, जिन लोगों का जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है, जिसको बपतिस्मा बोलते हैं, वहां से स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का सफर शुरू होता है। अब गलती करते करते कहां आ गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? उसको बोला गया था मसीहा के नाम पे मन फिराओ का बपतिस्मा, लेकिन किसके लिए वो भेजा गया? यीशु मसीह के लिए। अब यहां क्या पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने बपतिस्मा भी अपने नाम से ही देना शुरू कर दिया। और आपको पता, जब आप छोटी गलती करते हो, वो गलती ऐसी बन जाती है कि आपको वो गलती लगती नहीं है ये गलती है, आपको लगता है नहीं, एक कारण साथ में मिल जाता है। अगर आप घर में इंसल्ट करते हो अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों, पेरेंट्स की, तो आपको लगता है कि नहीं मैं रोजे रखता हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पवित्रताई में हूं। ये मैं जैसे ही रोजे से बाहर आता हूं, आती हूं, बस ऐसी बात बोलते हैं, आपको एक एक्सक्यूज मिलता है, बहाना मिलता है कि वो गलती लगे ही ना। आप अडल्ट्री में हो, आप रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, आप पाप में हो, आप विरोध में हो, आप चुगली में हो, आप तोड़ने में हो,
आप कहीं ना कहीं ऐसा अगर कुछ भी है जो गलती आपको एक्सक्यूज, बहाना दे देगी, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना। जितने लोग ऑनलाइन और यहां पे सुन रहे हैं, आप जरा सी गलती कर रहे हो, अगर मेरी बात जरूर सुनना, वो गलती छोड़ दो। मुझे दुख होता है आप छोटी सी गलती कर रहे हो तो, पर्सनली मुझे। क्यों? क्योंकि मैं जीवन की पुस्तक में जो तुम्हारे विषय में देखता हूं लिखा हुआ, अगर वो पूरा करना चाहते हो तो गलती नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। ये तुम्हारे बस में है उसको छोड़ना, ये तुम्हारे हाथ में है उस गलती को छोड़ना। यहां क्या हुआ? जहां से स्वर्ग का रास्ता खुलता है, जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है, तो स्वर्ग का वही रास्ता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जिसका जल और आत्मा से नया जन्म होता है वो अनंत जीवन पाते हैं। और हुआ क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटी गलती करते 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 यूहन्ना पवित्र नबी, उसने छोटी गलती की, फिर छोटी गलती, फिर छोटी गलती, फिर और गलती, और कहां गलती कर बैठा? बपटिज्म। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसका नाम ही बपतिस्मा देने वाला, जिसके लिए उसको भेजा गया, जिसके लिए उसकी पहचान थी, जिसके लिए उसका रास्ता जिसका तैयार करना था, अब क्या कर बैठा? अपने ही नाम से शुरू कर दिया उसने। यहां पौलुस बता रहा है गहराई से, वो शायद पवित्र वचन में उस जो पौलुस ने बोला, अगर आप ध्यान से उसको देखोगे आपको समझ आएगा। अगर हम प्रेरितों की किताब 19 चैप्टर में देखते हैं, इस तरह होया ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੋਲੋਸ ਕੁਰਿੰਥੀਅਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਇਤ 2, ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ये कब की बात है? जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, पौलुस प्रचार करना शुरू किया, तो उसने चेक किया, लोगों से बातें की, तब की बात है। फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ यूहन्ना ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਆਇਤ 4, किसका ये बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। ਆਇਤ 4, ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, यूहन्ना ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, अर्थात यीशु ते विश्वास करो। लेकिन यहां पे उसने क्या गलती कर दी? हाँ जी, ये सुन के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बपतिस्मा लिया। दोबारा उनका बपतिस्मा हुआ 2 बार। पवित्र वचन में लिखा है, पहले बपतिस्मा गलत हुआ। किसके नाम का? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम के ऊपर उसी के नाम का बपतिस्मा। अगर वो सही होता तो पौलुस कभी भी दोबारा बपतिस्मा ना देता। उसने दोबारा बपतिस्मा दिया। ये बताने की कोशिश कर रहा है पौलुस कि जो यूहन्ना से गलती हुई, ये एक और गलती थी, और ये गलती ऐसी गलती थी जो स्वर्ग, जल और आत्मा से जहां नया जन्म, वो यीशु नाम से वो रास्ता खुलता है स्वर्ग जाने का, अनंत जीवन पाने का। अब उसमें अड़चन आ गई, उसमें वो गलती हो गई
जो नहीं होनी चाहिए थी। वो गलती होनी नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। वो गलती कभी होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको भेजा इसलिए गया था। और वो गलती ऐसी गलती थी, आपको पता है, परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या प्रभु यीशु के 6 महीने पहले जो लोगों को उसने बताया, क्या इतना ही काम था उसका? एक दिन ऐसा आया पवित्र वचन के अंदर कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो हुआ क्या? लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना था, जी उठना था तीसरे दिन प्रभु यीशु ने। लेकिन अब परमेश्वर जी क्रूस पे तो चले गए, वो क्रूस पे चले गए, और जैसे ही क्रूस पे गए, भाई तो उनके पहले ही दुश्मन थे, चेले भाग गए, सारे चेले भाग गए, एक भी नहीं बचा। चेले भाग गए, भाई बहन सब भाग गए, वो पहले ही दुश्मन थे। अब तीसरे दिन तो परमेश्वर ने जी उठना है, ये श्योर है। लेकिन बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, कि जब परमेश्वर क्रूस पे थे तो पहला दिन हुआ, परमेश्वर ने क्रूस पे अपनी जान दे दी। अब दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन था कि उस शरीर को उतारकर कब्र में लेकर जाता? कौन था जो राजे से डरता नहीं था? कौन था जो बेधड़क होकर राजे के सामने बोलता था, जिससे राजा डरता था? यहां पर किसकी जरूरत थी? यहां पर चेले भाग गए, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक जन नहीं जो प्रभु यीशु का शरीर क्रूस में से उतारे, राजे से जाकर बात करे। राजे से तो डरते थे, चेले भाग गए, भाई बहन सारे घर वाले अंगेज थे सिवाय उनके माता के। लेकिन अब कौन है जो राजे के सामने जाए और राजे को बोले कि परमेश्वर ने क्रूस पे जान दे दी है, अब हमें उनका पवित्र शरीर बदन चाहिए, हम उसको कब्र में रखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हजारों योजनाएं बनाई हुई थी कि तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठेंगे। तो कौन था उस जगह पे जो ये काम कर सकता था, जिसका प्रभाव था, जिसका राजे के ऊपर भी प्रभाव, याजकों के ऊपर भी प्रभाव, चेलों के ऊपर भी प्रभाव, लोगों के ऊपर भी प्रभाव? वो कौन था? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसका प्रभाव था। लेकिन प्रभाव हो सकता है, उसकी गलतियों ने उसको प्रभाव के लिए छोड़ा ही नहीं। वहां पे आपके अंदर गुण हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, आप बहुत अच्छे, बड़े दिमाग वाले, बड़े सुंदर, कुछ भी हो सकते हो, आपका प्रभाव परमेश्वर बनाता है। क्योंकि जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था यूहन्ना के बारे में, उस प्रभाव के बारे में परमेश्वर जी को पता था कि एक दिन आना है जब इसकी जरूरत पड़नी है। क्या आपको नहीं लगता
कि परमेश्वर क्रूस पे जब उन्होंने प्राण दे दिए तो अब यहोवा सिंहासन से खड़े हो गए कि अब कौन है पृथ्वी के ऊपर, कौन है जो पवित्र शरीर को राजे से जाकर बोलेगा, उतारेगा और कब्र में रख देगा। सिर्फ यूहन्ना था ऐसा। पढ़ के देखो अच्छी तरह, पवित्र वचन को देखो, उसको पहले भेजा गया। राजा उससे डरता था, राजे के ऊपर उसका प्रभाव था, लोग उसको ओ नबी बोलते थे, डरते थे, लेकिन फिर भी वो प्रभाव, जिसका प्रभाव था, जिसको उस दिन की जरूरत थी, परमेश्वर को उसकी जरूरत थी उस दिन, परमेश्वर को, यहोवा को, कि वो जाता और राजे से परमेश्वर का बदन मांगता, बल्कि वो उसी टाइम बोलता कि राजा तुम देखना, तीसरे दिन परमेश्वर यीशु उठने वाले हैं, मुर्दों में से जी उठेंगे। और आप सोचो, अगर कब्र के सामने ये पहली बात बोली जाती कि परमेश्वर की कब्र के अंदर परमेश्वर का बदन है और बाहर बड़ी भीड़ होती, यूहन्ना बुलाकर लाता, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, यही मसीहा है जिसके बारे में मैं बोलता हूं, यही परमेश्वर का मेमना है, यही परमेश्वर का बेटा है। यूहन्ना शोर मचाता, क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वो शोर मचाता, लोगों को इकट्ठा करके लाता, और परमेश्वर यीशु तीसरे दिन वो जैसे जिंदा हुए मुर्दों में से, उन्होंने तो होना ही था, वो परमेश्वर है। लेकिन एक बड़ी कमी, एक ऐसा जो यूहन्ना का प्रभाव था, अपनी गलतियों से वो उस हिस्से को पूरा नहीं कर पाया, जिस हिस्से के लिए परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है। यह संभव नहीं है कि एक उत्तम नबी उसका सिर कट जाए, एक छोटी ऐसी बात, लेकिन उसकी गलतियों ने फेवर खो बैठा, वो फेवर, परमेश्वर का वो फेवर जो बिल्कुल भी अब सोचकर देखो, जब परमेश्वर क्रूस पर थे तो परमेश्वर ने किसको बोला? अपनी माता का ध्यान रखने के लिए यूहन्ना, छोटे यूहन्ना को। क्या अगर बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां होता तो परमेश्वर किसको बोलते? जिससे राजा डरता है, जिसका प्रभाव है, जिसमें गुण है, जिसका जन्म दूतों ने बोला, जिसने वो एक हिस्सा था मिनिस्ट्री का पूरा, उस मास्टर योजना का पूरा हिस्सा। उस हिस्से तक एक ऐसा पवित्र जन पहुंच नहीं पाया जिसकी योजनाएं स्वर्ग से आई। आपकी जरा सी गलती आपका प्रभाव खत्म कर देगी, आपका प्रभाव जीरो से भी नीचे कर देगी आपका प्रभाव। क्योंकि प्रभाव किसने दिया है? प्रभाव किसका है? परमेश्वर यीशु का प्रभाव। जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है आपके विषय में, वो प्रभाव खत्म हो गया यूहन्ना का। छोटी गलती से बड़ी गलती, छोटी गलती से बड़ी गलती। अब गलती में गलती क्या कर दी? पौलुस के मुताबिक ये बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए उसने बपतिस्मा दोबारा करवाया। दोबारा बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, बैप्टिज्म एक ही बार होता है, लेकिन यहां 2 बार हुआ।
क्यों? क्योंकि गलत बपतिस्मा हो गया। उसने कहा दोबारा से लो। और सबसे बड़ी गलती यही, जहां जल और आत्मा से स्वर्ग अनंत जीवन पाता है इंसान, वहां ही गलती कर दी। उसी हिस्से में गलत कर दिया। छोटी गलती आपकी जो बड़ी योजना परमेश्वर सोचकर बैठा है, जो जीवन की पुस्तक में तुम्हारे विषय में लिखी है, वो पूरी नहीं कर पाओगे अगर गलती छोटी आज ना छोड़ी तो। ऐसे हिस्से पवित्र वचन के अंदर जहां जरूरत थी यूहन्ना को, वो जरूरत पर खड़ा ही नहीं हो पाया। याद रखना, आपकी जरूरत आपकी कलीसिया को है, आपकी जरूरत आपके परिवार को है, आपके सपने बड़े, आपकी जरूरत, आपको लगता है मैं ये करूंगा वो करना है, 100% होगा, लेकिन गलती छोड़ दो। क्यों? यहां पर वो नहीं रह पाए जिनकी योजना इतनी बड़ी थी। अब उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं, मैं क्या करूं कि यूहन्ना की गलती ना हो। उलझन में नहीं जाना, सिंपल खालस बन जाओ। यस, खालस, एकदम जैसे पवित्र वचन में लिखा है, जीवन की पुस्तक में जिनके नाम है, मैं बोलता हूं जैसे अंदर हो बाहर यीशु की तरह बनो। यीशु की तरह अपने आप सारी कंफ्यूजन्स जाती रहेंगी। और सुनो, तुम्हारी जीत कहां पे है? तुम्हारा वो हिस्सा कहां पे है जिस हिस्से के लिए तुम बनाए गए हो, जिस हिस्से के लिए तुम चुने गए हो, वो कहां है? वो कैसे जीतोगे? वो कैसे तुम्हारे जीवन में आएगा? ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी। और परमेश्वर यीशु मसीह को जब उसने यूहन्ना ने पूछने भेजा, ये सारी गलतियां हो चुकी थी। सबसे बड़ी गलती उसने अपने गुरु का, अपने टीचर का उसने फेवर ही घुमा दिया। जब उसी पे उसने उंगली उठा दी। और आप ध्यान से देखोगे 6 को, अगर हम मती 11 की 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अते धन है ओ जो मेरे कारण ठोकर ना खावे। ये कब की बात है? जब यूहन्ना ने जेल के अंदर से अपने चेलों को भेजा और उसने कहा जाओ यीशु मसीह को पूछ कर आओ, क्या वही है? तो परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार करने शुरू कर दिए। क्या जरूरत थी? क्या यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला, ऐसे बोल लो, जो परमेश्वर के लिए भेजा गया है, क्या प्रभु यीशु को उसको प्रूव करने की जरूरत थी कि वो वहां पे चमत्कार करे? अब 2 को पढ़ दो। यूहन्ना ने कैदखाने ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 3 से ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? ਆਇਤ 4, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਵੋ। ਆਇਤ 5, ਕਿ ਅੰਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। अब देखो परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं। ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 6, ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋकर ਨਾ ਖਾਵੇ। ये परमेश्वर ने जब बोला, फेवर चला गया।
क्योंकि परमेश्वर को पता था स्वर्ग राज्य जीतना है तो कैसे जीता जाएगा। 12 को पढ़ो। ਆਇਤ 12 ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ये ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सुनना। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ 11 को पढ़ो पहले। ਆਇਤ 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ फिर ਨਾਲੋਂ भी परमेश्वर का मन देखो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला यूहन्ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्होंने फिर भी कहा यूहन्ना सबसे बड़ा है जिनका ਯੋਹੰਨਾ मां के ਬਪਤਿਸਮਾ गर्भ ਦੇਣ से ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कोई भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने अपना मन दिखाया। और 12 में क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ यूहन्ना बपतिस्मा देने से लेकर अब तक ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जोर मारा जाता है। हाँ जी, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हाँ? ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। जोर लगाने वाले उसको जीतेंगे, स्वर्ग राज को। अब जोर कौन मारेगा? जिसके पास 100 क्वेश्चन है, उस दिमाग में सवाल लिए बैठा है। क्या जोर वो मारेगा जो दूसरे को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाने दे रहा? जहां जोर वो मारेगा जो एक गलती कर रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उसको गलती नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा जो जोर मारेगा वो जीतेगा स्वर्ग राज को। और जोर क्या मारना है? क्या बुद्धि समझ, क्या अपनी ताकत लगानी है? मैं बोलता हूं प्रभु यीशु ने तुम्हारे सबके बारे में लिखा है। जोर तुम मार रहे हो, इस रात को बैठे हुए हो। संत जी एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस भैन ने 1 साल तो यहाँ पर साढ़े 7 सर्च तो जुड़ी है। इन्हें जोर मारिया। ਇਹਦਾ एक बेटा ਜਿਹੜਾ कि चिट्टे का नशा करता सी 15 साल तो, और इन्होंने जगह जगह जाके भड़क के देख लिया। लेकिन जो इन्होंने इत्थे आके रात जाकर और यहां पर रहे और जोर से ईमान से इस यहां पर जुड़े रहे, और इनका बेटा 7-8 महीने से बिल्कुल चिट्टे के नशे से मुक्त है। सुनो क्या लिखा हुआ है? जो जोर मारेगा वो देखो कितने साल से नशा कर रहा है, 4-5 साल से, 15 साल से चिट्टे का नशा कर रहा है। अगर तुम घर बैठे रहोगे तो कौन जोर लगाएगा तुम्हारे विषय में? कहां से कौन आएगा कि तुम बोलते हो हमारे घर में ये है? तुम्हारे प्रॉब्लम्स कौन है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, मैं चाहता हूं इस गवाही को यहां पे रखो और स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाए। अगर हम ग्रीक की बाइबल पढ़ते हैं तो पहली पिक्चर ये आयत है जहां लिखा हुआ है मत्ती 11 उसकी 12 में, और ये आपकी स्क्रीन पे मत्ती 11 की 12 दूसरी पिक्चर दिखाएं। यहां लिखा हुआ है 12 आयत में। अगर आप G971 जहां सफरिंग वायलेंस लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखोगे, G971 को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आता है जहां लिखा हुआ है टू यूज फोर्स, टू अप्लाई फोर्स। 2 नंबर पे लिखा है टू फोर्स कॉमा इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन। इसको अगर गूगल में डालें हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। बल प्रयोग करना। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है। परमेश्वर ने जो कहा जो जोर लगाएगा वो जीत लेगा स्वर्ग का राज्य। और मैंने आपको बताया है स्वर्गीय राज्य क्या है।
क्या पृथ्वी पे तुम्हारे बच्चे 15-15 साल ड्रग्स लेंगे और तुम्हें परमेश्वर बोलेगा आजा आजा आजा, वो यहां पे मर जाएंगे और तुम्हें बोलेगा परमेश्वर आ जाओ स्वर्ग राज तुम्हारा है, क्योंकि 15 साल तुमने पृथ्वी पे तुम्हारे बच्चों ने नशे किए। क्या इन लोगों का ऐसे स्वर्ग राज मिलेगा? स्वर्ग राज्य यानी चिन्ह, यानी जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम। यहां लिखा क्या, ध्यान से देखो, लिखा है जो जोर लगाएगा, जो जोर मारेगा वो जीत लेगा अपने घर के परिवार के उस हिस्से को जो तुम्हें चाहिए। यहां लिखा क्या हुआ है, दोबारा से दिखाओ उसको। लिखा है बल प्रयोग करना, बल प्रयोग करना। बल लगाना, दूसरा लिखा बल लगाना। जबरदस्ती करना, लिखा है जबरदस्ती उसको खींचना। पर जो हिंसा करना। कुछ तुम्हारे जीवन में गलत है हटाओ उसको, जबरदस्ती हटाओ। जो तुम्हें तुम्हारे मिशन के लिए रोक रहा है वो तुम सोच रहे हो कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, मैं गंदी आदतें, मेरा मिशन की ओर बढ़ना, मैं अभी नहीं बढ़ सकता, मैं कल परसों अगले महीने साल में नियम बनाए जाते हैं। क्या नियम बना रहे? बड़ी मिनिस्ट्री। अच्छा, कितनी बड़ी? बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। जोर कितना मारा भाई? कितनी प्रार्थना करते हो? क्या परमेश्वर के लिए क्या योजनाएं हैं? मैंने पूछा वीरवार, हाँ जी नहीं वीरवार ना आप 3-4 छड़ के आने और आते हो लंगर खा रहे हो, बढ़िया खाओ, मैं चाहता हूं मेरे लोग तकड़े हो, लेकिन जोर कहां लगा रहे हो? लोगों को उल्टा सीधा, उल्टी सीधी बातें करने में। यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोल रहा है जबरदस्ती हटा दो उसको, काट दो अपने जीवन से। जबरदस्ती अगर आलस है हटाओ उसको। जबरदस्ती अगर वो नहीं हो पा रहा, उठो, उसकी योजनाएं बनाओ, उठो, मिलो मुझसे, ओ हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा। मैं बोलता हूं जोर मारना है जब तक तुम जीत ना जाओ। यहां लिखा क्या है? लिखा जबरदस्ती। आगे वाला तुम अगर सही उसको किसी को पढ़ना आता है, ऐसा भयंकर लिखा है प्रभु यीशु ने, ये मेरे शब्द नहीं है, पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं। पवित्र वचन में लिखा हुआ, ये लिखा है हिंसा करना। हिंसा करना मतलब सिर फोड़ना, सिर फोड़ना, लहू निकालना, मारना किसी को। क्यों लिखा हुआ है? कैसे जोर मारना है? दुष्ट का सिर फोड़ना। हिंसा मतलब अनॉइंट होना, भटकना, भड़कना कि नहीं करूंगा, मैं आज से छोड़ता हूं, मैं हर गलत काम वो छोड़ूंगा। मैं जो मेरी मंजिल, जो मेरा मिशन, जो यीशु ने मुझे दिया है, जो जीवन की पुस्तक में लिखा है, मैं खाली वो करूंगा। हिंसा करना। जोर कैसे मारना है? हिंसा करने के तरह मारना है। ऐसे नहीं, वो गलत, तुम्हें गलत पे गलत करवाए जा रहा है, गलती पे गलती करवाए जा रहा है, तुम करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे गलतियां कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां पे हो? कौन है जो तुम्हारे घर से जोर मारेगा? तुम अपने परिवार को निकाल कर लाओगे। आपने सुना उनकी एज देखो, उम्र कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 70 साल के परमेश्वर की दासी ने जोर लगाया, उसने मैंने उनसे बात की,
मैंने बोला वो लेकर आए, कहती एक बारी लैके आई, एक बारी लैके आई उस भवन दे विच। उस तो बाद उन्हें की कीता, कहती मैं उसकी फोटो लैके आउंदी रही, तुसी प्रेयर करते रहे, मैं आउंदी रही। जोर मारा उसने, हिंसा करने के तरह जोर लगाया। उसको पता था कि जो जोर मारेगा वो जीत लेगा, जीत लेगा। आज क्या किया उसने? 70 साल की उस परमेश्वर की दासी ने उसने निकाल लिया अपने परिवार को नशे। कितनी देर तो चिट्टे का नशा करता सी? 15 साल संत जी, 15 साल तो। और सुनो कितना चिर हो गया हम नशा नहीं किया? 6 तो 7 महीने। सुनो 5 महीने होगा, टीका टोका कोई नहीं लाया। सुनो उसने चेक किया, 6 महीने से वो जीत कर बैठी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा उसको फिर से पढ़ो, दिखाओ वो आयत, आप सब पढ़ो यूहन्ना के विषय में। सुनो क्या लिखा हुआ है मत्ती 11 की 12 में। ਅਤੇ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ हाँ, ਹੁਣ ਤੱਕ, कब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, क्योंकि वो बात चल रही थी, परमेश्वर ने शब्द को रिलीज कर दिया उसी समय कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ हाँ ਹੁਣ ਤੱਕ अब तक स्वर्ग राज ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जोर लगाया जाता है। ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। तुम जीतोगे यीशु मसीह के। कौन है जो जोर मारता है? जो रात को परमेश्वर के पास बैठे हुए हो तुम लोग, जो रात को परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हो। सुनो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत है, मैं बोलता हूं दूध आज ही जोर लगाए, हिंसा करे, दूध हिंसा करे, हिंसक जोर लगाए, वो सिर फोड़े उस दुष्ट का जो तुम्हें गलत कर रहा है, उस दुष्ट का सिर फोड़े, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम। क्या लिखा क्या हुआ है? प्रभु यीशु का शब्द कि जो जोर मारेगा वो जीत लाएगा। आगे देखो इसका पीछे जाए जो G971 है उसको दिखाओ फिर से। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर, और उसके नीचे जहां लिखा है G970, जहां 70 लिखा है। आगे चले, आगे 70 को दिखाएं। ये है 70। ध्यान से देखो 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ, फिर कॉमा डाला हुआ है, और फिर क्या लिखा है? लिखा है वेदर ऑफ बॉडी और माइंड। 2 नंबर पे लिखा है स्ट्रेंथ इन वायलेंस एक्शन कॉमा फोर्स। अब इसको गूगल में हिंदी में डालकर क्या लिखा हुआ है देखो। ताकत चाहे शरीर की हो हाँ या दिमाग की, हाँ, हिंसक कार्रवाई में ताकत या बल। इसका मतलब क्या है? लिखा है ताकत चाहे शरीर की चाहे दिमाग की। ये शरीर की ताकत तुम लगा रहे हो, तुम खड़े हो परमेश्वर के भवन में, रात के 2 बजने को है। कौन है जो जोर मारेगा वो जीत लाएगा? मैं पूछता हूं कितनी रातें प्रार्थना में बैठते हो? कहते जी 2.5 घंटे। तो जो 5 बैठेगा ना तुम्हारा विरोधी, वो जीतेगा। अब तुम कहां बैठे हुए हो? पूरी रात बैठे हुए, पूरी रात। अब कौन जोर लगा रहा है? यस, हर हफ्ते वीरवार को कहां पे हो? जोर लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि पति को नशे से निकालना है। जोर लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चों को ड्रग्स से निकालना है, बच्चों को शराब के नशों से निकालना है, बिजनेस को, और बिजनेस क्या है? फ्लॉप हुआ पड़ा है।
फ्लॉप भी बड़ी बात है। और कर क्या रहे हो? सोए हो क्या? टीवी देख रहे हैं, कैसे बिजनेस बढ़ाना है। कौन लोग हैं जो सातवें आसमान को बिजनेस में छुएंगे? तुम लोग हो। क्यों? रात रात भर तुम जोर लगा रहे हो, जोर मार रहे हो, जोर मार रहे हो, जोर मार रहे हो, तो क्यों नहीं तुम जीतोगे? यहां लिखा है शारीरिक ताकत, दिमाग की ताकत जब तुम लगाओगे, जोर मारोगे, तो जीत लोगे तुम स्वर्गीय जीवन। ये बड़े साइन है इस पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारे बड़े साइन। जोर मारना है। स्वर्गीय जीवन कौन जीतेगा? जो जोर मारेगा पाप से निकलेगा, जो जोर मारेगा चुगली निंदा से निकलेगा, जो जोर मारेगा परमेश्वर के आगे बैठा रहेगा, वो जीतेंगे। तुम्हें लगता है वो बोल दे ओए वीरवार रात रात पर केड़ा चर्च लगदा? बताओ उनको तुम्हारे लिए जोर मारा जा रहा है ताकि तुम्हारे फ्यूचर शार्प चमके, फ्यूचर चमके चांद तारे सूर्य की तरह। अगर सभी सो रहे हैं तो कौन है जो जोर मार रहा है? बोलो मैं जोर मार रहा हूं अपने परिवार के लिए। जोर मार रहा हूं अपने परिवार में। जो अपने परिवार के लिए जोर मार रहा है, जो जोर लगाना चाहता है अपने परिवारों के लिए, वो हाथों को उठाए और बोले इस शब्द को कि मैं जोर लगाऊंगा अपने भाई को निकालूंगा, मैं जोर लगाऊंगा अपने मदर को, फादर को मैं निकालूंगा, उस दलदल से निकालूंगा, मैं उस ड्रग्स के नशे से, बोलो मैं जोर मारूंगा, ड्रग्स के नशे से निकालूंगा, शराब के नशे से निकालूंगा। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। बोलो मैं जोर लगाऊंगा, जोर मारूंगा, जब तक मेरी मिनिस्ट्री दुनिया की नंबर 1 ना बन जाए। दुनिया की नंबर 1 मुझे चाहिए, दुनिया का नंबर 1 चाहिए, दुनिया का नंबर 1 चाहिए। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मैं हर मुमकिन हिस्सा परमेश्वर के सामने रखूंगा। शरीर का जोर लगाऊंगा, दिमाग का जोर लगाऊंगा, परमेश्वर के आगे बैठूंगा, परमेश्वर के आगे बैठूंगा और मैं जीत लूंगा स्वर्गीय जीवन। मैं जीत लूंगा अपनी मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से।